नोएडा जैसे शहर में हर कोई घर लेना चाहता है। घर लेना आम आदमी के लिए एक सपना होता है, लेकिन इन्हीं सपनों को अब बिल्डर ठग भी रहे हैं। लोगों से पैसे लेकर वादा करके भी समय पर फ्लैट नहीं दे पा रहे हैं। पिछले दिनों ऐसे ही एक मामले को लेकर कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। लोगों का दावा है कि महागुण मेमोरियल नाम के प्रोजेक्ट के तहत नोएडा के सेक्टर 129 में बन रहे बिल्डिंग में कुछ लोगों ने फ्लैट खरीदे थे, लेकिन उनका फ्लैट अब भी नहीं मिला है। ये प्रोजेक्ट साल 2015 में शुरू हुआ था और खरीदारों को 2019 में फ्लैट दिया जाना था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के 10 साल पूरे होने के बाद भी अभी भी खरीदारों को फ्लैट नहीं मिला है। खरीदारों का कहना है कि पिछले 2 सालों से हमें परेशान किया जा रहा है। बिल्डर्स ने हमारे पैसे ले लिए हैं, लेकिन हमें फ्लैट नहीं दे रहे हैं। सुनिए खरीदारों ने क्या कुछ कहा है। उस प्रोजेक्ट के लिए एड्स आ रहे हैं। एक इन्होंने और नया शुरू कर दिया है ग्रेटर नोएडा में, उसके लिए एड्स आ रहे हैं। अच्छा, ये भी प्रॉपर्टी उन्हीं की है? हाँ जी, सेम जो कंपनी वहाँ बना रही है आप लोग का, वो भी यही है। तो यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है? यहाँ पे मतलब हम लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे? अच्छा। क्योंकि इन्होंने एडवर्टीजमेंट दी है। अच्छा। तो आज यहाँ पे नए लोग आते हैं खरीदने के लिए, कुछ करने के लिए, देखने के लिए। तो हम लोग को सिर्फ एक मैसेज पहुँचाना है। हमारी बिल्कुल इंटेंशन नहीं है कि नुकसान पहुँचाएं, कुछ करें। हम लोग सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आज भी कि जो तुम प्रॉमिस कर रहे हो उसको पूरा करना शुरू करो, पैसे डालने शुरू करो, ताकि वहाँ पे कुछ मोमेंटम क्रिएट हो, कुछ हम लोग को दिखना शुरू हो कि आज नहीं 6 महीने बाद, साल बाद कभी हम लोगों को पोजीशन मिल सकता है। और अगर तुम ये करोगे, जो तुम्हारे पास इन्वेंट्री है वो भी बिकेगी, उससे तुम्हें और लिक्विडिटी बढ़ेगी, उसको इस्तेमाल करना। बट कहीं से शुरुआत तो करनी होगी। लेकिन ये लोग शुरुआत भी नहीं कर रहे हैं। अब अभी तक तो सिर्फ बातें हो रही हैं। पिछले 1.5 साल से हमारी एसोसिएशन की इनसे मीटिंग हो रही है। हर महीने पहले होती थी, फिर हर हफ्ते होने लगी है। ये हर महीने नया बहाना बनाता है कि मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ लोन लेने की। अगले महीने कहता नहीं उनसे बात नहीं हुई, अब मैं नए बैंक से बात कर रहा हूँ। तो ये पिछले 1.5 साल से हमारी पूरी एसोसिएशन को बेवकूफ़ बना रहा है कि मैं नए बैंक से लोन ले रहा हूँ, इससे नहीं उससे ले रहा हूँ, अभी पैसे नहीं है मेरे पास। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अखिलेश अग्रवाल है। आप भी बायर? मैं भी बायर हूँ। मेरा भी वहाँ पर बुक करा हुआ है, मेरे भी पैसे लगे हुए हैं वहाँ पर, और कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही वहाँ पर। इतने बड़े फ्लैट, इतने बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में जहाँ कम से कम 700-800 लेबर होनी चाहिए, पिछले 6 महीने से 150-200 लेबर चल रही है वहाँ पर, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। और हम लोग अपनी उम्मीद खोते जा रहे हैं कि कैसे मिलेगा। और ये तो वो क्लेम कर रहा है कि वहाँ पर 200 लेबर है। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वहाँ कोई काम हो रहा है ठीक से कि नहीं हो रहा है। तो केवल हमें बेवकूफ़ बना रहा है। हम लोगों को ये लगता है कि वो चाहता है कि जितने प्राइस बढ़ता जाएगा उसके नए अपार्टमेंट ज़्यादा प्राइस में बिकेंगे, तो इसलिए वो पर्पसली डिले करता जा रहा है। ओके, इसमें भी उसका फायदा है? इसमें भी उसका फायदा है। जितना डिले करेगा, प्राइस बढ़ रहा है, उसको ज़्यादा महंगे बिकेंगे, तो इसलिए उसकी वजह से हम लोगों को परेशान कर रहा है। अच्छा, इसमें ना आपका नाम? संजीव ओबरॉय। तो क्या काम करते हैं? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। इसमें हम लोगों को मैंने होम लोन लिया हुआ है, तो मैं घर की किस्तें भी दे रहा हूँ और रेंट भी दे रहा हूँ। 2 साल पहले बोला गया था कि आपको पोजीशन मिल जाएगा, तो अभी 2 साल तो हो चुके हैं और अभी तो पोजीशन मुझे लगता नहीं कि 6 महीने अगले 1 साल में भी दे पाएंगे ये। तो आप EMI भी भरो, आप रेंट भी भरो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह से। तो आप कब बुक कराए थे? मैंने 3 साल पहले बुक कराया था, यानी 2022? हाँ, तो उस वक्त 2023 में इनका पोजीशन देने का प्लान था, और इन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए थे जहाँ पे लिखा था कि 2023 में हम पोजीशन दे देंगे। उसके बाद अभी 2 साल और हो चुके हैं और अभी तक बिल्कुल भी शेप में नहीं है पोजीशन देने के। और हम लोग रिपीटेड रिक्वेस्ट कर चुके हैं, हाथ जोड़ के बोल चुके हैं इनको, बट कोई भी सुनवाई नहीं है। हर बार ये आते हैं, झूठे वादे करके चले जाते हैं। तो मिलने आता है बिल्डर? बिल्डर मिलने आते हैं कभी कभी, और आते हैं लेकिन झूठे वादे करते हैं फिर चले जाते हैं। कोई भी उनकी किसी भी बात में रत्ती भर भी सत्य नहीं है। और उसके बाद अभी भी एड्स वगैरह? अभी भी एड्स दे रहे हैं, करोड़ों रुपए लोग ऐड पे खर्च कर रहे हैं, और जहाँ पे इनको पैसा खर्च करना चाहिए वहाँ पे पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। आपका क्या नाम होगा? हितेश पराशर। ओके, क्या करते हैं सर? मैं एक फाइनेंस कंपनी में काम करता हूँ। ऐसा है कि हम सीनियर सिटीजन हैं, हम लोगों ने अपना सारा पैसा करके पूरा इनको जितना भी देना होता है सब वाइट मनी में दिया, और इन्होंने हमसे कहा था कि हम 24 में दे देंगे, और अब तक नहीं दिया।
तो हम लोग क्या करें बताइए। अब हम लोगों ने सारा, हम लोग गवर्नमेंट डॉक्टर थे तो सारा पैसा हम लोगों को जो सरकार के बाद मिलती है वो दिया हम लोगों ने पूरा, और एक उसके बाद इतना परेशान भी करते हैं और न मिलते हैं न कुछ करते हैं। तो भैया हम लोगों का भी तो होना चाहिए ना, हम लोग सीनियर सिटीजन है, अब हम लोगों का कहाँ उम्र है, हम लोग कब रहेंगे फिर जब अब तक नहीं वो दे। सुनवाई नहीं करे। कितने साल पहले बुक किया था? हमने 3 साल पहले बुक किया। 3 साल पहले? हमको 24 में कहा था इन्होंने कि हम दे दें, लेकिन नहीं मिला। नहीं मिला। जी भाई, तो ये क्या समस्या है यहाँ? देखिए, मैं मेमोरियल सोशल वेलफेयर सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ अपने सब सोसाइटीज़ मेंबर्स के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट 2015 में लॉन्च हुआ था, 2019 में इनकी डिलीवरी थी। लोगों ने 15-15 साल से अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट किया हुआ है। लोगों ने अपना मकान बेच के यहाँ पे इन्वेस्ट किया और रेंट पे रह रहे हैं विद द होप कि वे एक गोल्फ व्यू अपार्टमेंट मिलेगा उनको। पर आज तक इवन स्ट्रक्चर भी कंप्लीट नहीं है, क्लब हाउस तक नहीं बना हुआ है, कोई भी कॉमन एरिया डेवलप नहीं हुआ हो। लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि अब हमें आके इस स्टेज पे आके हमें अब प्रोटेस्ट करना पड़ा। इतनी हमने मीटिंग्स कर ली, इसका कोई हमें आज तक कोई भी एश्योरेंस जो मीटिंग में दिया गया कोई पूरा नहीं हुआ। देखिए, जो भी पैसा प्रोजेक्ट में आता है वो कहीं बाहर चला जाता है, दैट इज़ द मेन इशू। आप देखिए कि जब ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी 6 साल हो चुके थे, 2015 में लॉन्च हुआ था, 2021-22 में इसने शायद हमारे मेमोरियल के पैसे से यहाँ पे जो ज़मीन ली है वो हमारे पैसे से ली है जहाँ पे हम खड़े हैं। अगर ये पैसा मेडेलियो वाला जो यहाँ पे मेडेलियो में यूज़ कर लिया, अगर उसने वहाँ पर यूज़ किया होता तो वो प्रोजेक्ट आज तक कंप्लीट हो चुका होता। वो जानबूझकर वहाँ डिले कर रहे हैं। वहाँ डिले कर रहे हैं, आप पता नहीं क्यों डिले कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट के अंदर आज भी अनसोल्ड इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री की वैल्यू इतनी है कि अगर आप बेचना शुरू करो तो आप उसके अंदर आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। इट कैन बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट, व्हाई दे आर डिलेइंग इट। अल्टीमेटली अगर मेमोरियल पूरा होता है तो मेडेलियो बिकेगा तो उसके बाद उसका माई लगुन बिकेगा। बट अगर आपका मेमोरियल ही नहीं बन रहा है, मेडेलियो ही नहीं बिक रहा है, तो आप को क्या चीज़ दिखा के अपने बायर्स को आप बेवकूफ़ बनाएंगे। ये इंटेंशन मुझे उनकी समझ में नहीं आती, वो क्या करना चाह रहे हैं। वो लास्ट टाइम जब आप लोगों से मिले थे क्या बोले? सर, उन्होंने बोला था कि मैं प्रोजेक्ट को बनाऊंगा, मैं इस तारीख को इतना पैसा, इस तारीख को इतना पैसा, इस तारीख को इतना पैसा अरेंज कर रहा हूँ। मेरी बैंकों से बात हो गई है, वो बैंक इतने पैसे देने को तैयार हैं। पर आज तक ना किसी बैंक ने लोन दिया है, ना इन्होंने इतना पैसा जो हमको बोला था कि मैं अकाउंट में डालूंगा वो इन्फ्यूज़ किया है। आज भी अकाउंट में सिर्फ थोड़े से पैसे होते हैं। और आज जैसे 31 मार्च नज़दीक आ रही है, जितने पैसे हैं वो सारे जीएसटी में चले जाएंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चले जाएंगे, रेट अथॉरिटी चले जाएंगे। हमारे बजट में लगाने के लिए इनके पास कोई पैसा नहीं है। अभी ये बाहर से आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप लोग की क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि हमारा प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। हम तो इवन तैयार हो गए हैं कि हमें बेशल ऑप्शन दे दिया जाए कि आप सारा कॉमन एरिया तैयार कर दीजिए, क्लब हाउस तैयार कर दीजिए, हमको बेशल ऑप्शन दे दीजिए, हम अपना अंदरूनी काम खुद करा लेंगे। इससे इनका पैसा भी बचेगा, इनका टाइम बचेगा, हम सब लोगों को घर जल्दी मिल जाएगा। आज तक हमको राइटिंग में कोई ऑफर नहीं दिया गया कि अगर हम बेयरशेल का ऑप्शन लेते हैं तो हमको कितना डिस्काउंट मिलेगा एग्रीड प्राइस पे, क्योंकि हमें बाद में अपना काम कराना पड़ेगा। पर वो पैसा वो भी आज तक इन्होंने ऑफर नहीं किया है। कम से कम 1.5 साल से हम 20-25 मीटिंग कर चुके हैं। हमारे पास मिनट्स हैं जो हमको हर बार भेजते हैं कि हमारी मीटिंग में ये डिस्कस हुआ है, ये एग्री हुआ है, आप प्लीज़ को फॉलोअप कीजिए। पर कभी आज तक एक सिंगल एश्योरेंस कंप्लीट नहीं हुई है। तो देखिए, हमारी आपको जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है हमको मिल गई है, हमने एक्नॉलेज कर लिया है, बट हमारा कोई उसका क्या एक्शन हुआ उसके ऊपर हमें कभी नहीं बताया जाता और कभी कंप्लीट तो हुआ ही नहीं है कोई भी एश्योरेंस उनका। बता दें कि इस प्रदर्शन के बाद हमने इस कंपनी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पूरा मामला बताने के बाद फोन कट कर दिया गया। तो ये थी नोएडा में चल रहे फ्लैट के नाम पर लूट से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।